पिंकी ने अपनी दादी से कहा, दादी जरा 500 की पत्ती देना, मैं घूमने जा रही हूँ। दादी ने कहा, तुम्हारे पापा तुम्हें हर महीने जेब खर्च देते ही हैं, मुझे तो किसी से कोई जेब खर्च नहीं मिलता है बिटिया। पिंकी बोली, अरे दादी आपके पास बहुत रुपए हैं, मुझे पता है, खेती बेच बेच कर सेठानी बनी हो तुम, दो न 500 रुपए। दादी बोली, फसलें बहुत मेहनत मांगती हैं बिटिया, बहुत खून पसीना एक करना पड़ता है, तब कहीं फसल खड़ी होती है, फिर फसल बचे तो बिके, जंगली जानवर आते हैं, खेत चौपट कर जाते हैं, कभी सूखा होता है तो कभी बाढ़ आती है, बिक भी जाए अगर फसल तो कुछ 1000 रुपए हाथ आते हैं, उसमें से मजूरों का पैसा देना होता है, खाद बीज के लिए पैसा अलग रखना होता है, घर में खेतों में बहुत से काम उसी पैसे से करने होते हैं, बचता ही कहाँ है कुछ। पिंकी रूठ कर बोली, हाँ एक पत्ती 500 की क्या मांग ली मैंने, तो सारी गरीबी सुना दी तुमने। दादी बोली, बेटा 500 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, तुम तो 500 ऐसे मांग रही हो जैसे 5 रुपए की बात हो, अगर घूमने में 500 खर्च होते हैं तो मत ही जाओ बिटिया घूमने। पिंकी ने कहा, चलो नहीं जाऊंगी, पर आप मुझे वैसे ही कहानी सुनाओगी जैसे बचपन में सुनाती थी, यह न कहना कि बड़ी हो गई हो। दादी ने कहा, ठीक है कहानी सुनो, अपनी पसंद की कहानी। दादी ने कहानी सुनाई तो पिंकी को बचपन में देखा गांव याद आ गया। वह बोली, मुझे गांव का तालाब याद आता है, उसमें मैं तैरती थी, कभी कभी चिंकी भी मेरे साथ होती थी, ताल में बड़े प्यारे प्यारे कमल खिलते थे, और दादी तुम्हारी फुलवारी में भी तो खूब रंग बिरंगे फूल खिलते थे, अब भी वैसे ही फूल होते हैं क्या? दादी बोली, अब कहाँ उतने फूल, मैं जब हमेशा गांव में रहती थी तो ही फूल और सब्जियां खूब होती थी, अब मैं यहाँ हूँ तो वहाँ कहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं है बिटिया देखभाल करने वाला। पिंकी बोली, मुझे मिट्टी का घर बड़ा अच्छा लगता था, जो गांव का गड़रिया था ना कालू, उसकी भेड़ बकरियां भी मुझे याद हैं। एक टोपे वाला था ना जो अपनी अकेली भैंस को चराने ले जाता था। दादी ने पूछा, अपने नानी नाना भी तो याद आते होंगे तुम्हें? पिंकी बोली, हाँ दादी, नानी और नाना दोनों ही खूब हंसमुख थे, और नाना जी तो बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। एक बार लकड़ी के खूब सारे खिलौने लाए थे हमारे लिए जब गांव में मिलने आए थे। दादी ने कहा, अभी भी गांव में संभाल कर रखे हुए हैं तुम्हारे खिलौने। पिंकी, तुम्हें केसरी किसान याद है जिसके पास चितकबरी गाय थी? वह तुम्हें बहुत याद करता था। पिंकी बोली, हाँ दादी, उसकी अनाज की भरी बोरियां, गाय, सोने जैसी अनाज की बालियां याद है मुझे। गांव के पास वाला जंगल भी याद है। दादी बोली, गांव की छवियां ही तो याद करती रहती हूँ मैं भी, कितनी कितनी देर अकेली बैठी रहती हूँ यहाँ पलंग पर, बस गांव की याद करती हूँ। तुम्हारे दादा और मैं खेतों में बहुत मेहनत करते थे, बहुत सारी मेहनत से थोड़े से रुपए इकट्ठा होते थे, उसी में गुजारा करना होता था। खूब लड़ती थी मैं तुम्हारे दादा से ताकि एक एक रुपया बचे, बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए, कपड़े और किताबों के लिए। आज तुम्हारे पापा ने शहर में इतना बड़ा फ्लैट खरीद लिया है तो कुछ सुविधा से रह रहे हैं, इसीलिए ना कि तुम्हारे दादा के खून पसीने की कमाई लगी है तुम्हारे पापा की पढ़ाई में। बड़ी मेहनत से पैसा आता है बिटिया, इसलिए उसे संभाल कर खर्च करना चाहिए। पिंकी बोली,
पापा कह रहे थे कि दादाजी ने कभी नए कपड़े नहीं खरीदे अपने लिए, फटे पुराने ही पहनते रहते थे। दादी बोली, हाँ बेटिया, यही याद कर कर के तो तेरे पापा खूब मेहनत करते हैं, कभी फिजूल खर्ची नहीं करते। मेरा बेटा गांव भी जाता है तो खूब पैदल चलता है, यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहता है तब भी खूब पैदल चलता है, खूब काम करता है। उसकी मेहनत से ही तो पैसा बचता है बिटिया, उसी पैसे से तुम्हारे शौक पूरे होते हैं। तुम्हें भी किफायत से चलना चाहिए, बचत करनी चाहिए बिटिया। पिंकी ने कहा, हाँ दादी, आप ठीक कह रही हैं। पैसा बहुत मेहनत से आता है, उसे बहुत जरूरत पर ही खर्च करना चाहिए। गांव वालों और अपने परिवार के पुराने हाल याद आए पिंकी को, तो वह सोचने लगी अब वह भी खूब संभाल कर खर्च करेगी पैसा, खूब बचत करके सबको सरप्राइज देगी एक दिन।